तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब जैसन के आदमी जियंग को पकड़ने वाले होते हैं कि गोंग उसे बचा लेता है और उसे लेकर महल से बाहर निकलने लगता है। पर तब तक जैसन के आदमी उनके पीछे आ जाते हैं और वो रस्सी फेंक कर जियंग के पैर बांध देते हैं, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। तब उन लोगों को देखकर जियंग को समझ आता है कि ये विद्रोही है, यानी कि ये वही टाइम है जब हायन की जान को खतरा होगा। तो उसे उसकी चिंता होने लगती है कि वो ठीक तो होगा ना। और जबकि वहाँ जैसन के आदमियों ने जंगल में हायन को फंसा लिया था, अब उन्होंने सोंगजी को तो पहले ही मार दिया था और वहाँ पर आग भी लगा दी थी। ये देखकर तो हायन को बहुत गुस्सा आता है, उसे रोना आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसका कमांडर उसे वहाँ से बाहर चलने को बोलता है, लेकिन वो बाहर नहीं जाता और एक राजा होने के नाते बहादुरी से लड़ता है। और यहाँ पर जैसे ही जैसन के आदमी जियंग को मारने वाले होते हैं कि तभी गोंग के आदमी आ जाते हैं। वो उन सैनिकों से लड़ने लग जाते हैं। इस बीच गोंग जियंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर रास्ते में जियंग उससे पूछती है कि उन सैनिकों के सिर पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था तो उसका क्या मतलब है। वो बताता है कि ये देशद्रोह है। राजा जैसन और उसके फॉलोअर्स उन्हें लीड कर रहे हैं और उन्होंने पहले ही सोंगजी के पिता को मार दिया है, पर उन्हें अब तक ये नहीं पता था कि सोंगजी भी मर चुका है। फिर उसे बताता है कि अब वो तुम्हारे पीछे है, वो तुम्हें पकड़ना चाह रहे हैं। लेकिन जियंग को तो हायन की चिंता हो रही थी, पूछती है कि वो कहाँ है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि तुम अभी कहीं छुप जाओ। पर वो तो उसे ढूंढने के लिए जाने लगती है तो गोंग उसे रोक देता है, कहता है कि तुम्हें उनकी इतनी चिंता है क्या? अगर तुम वापस गई और उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, तभी तुम राजा की हेल्प कर सकती हो। ये सब सोच सोचकर तो जियंग परेशान हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है कि अब वो क्या करे। वहीं कुछ मंत्री रानी माँ के पास जा रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले उन्हें बुलाया था और वो जैसन के साथ नहीं थे। उन्हें जैसन की प्लानिंग के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि तभी वो रानी माँ के चैम्बर के बाहर जैसन को देख लेते हैं। उसके हाथ में तलवार थी और उसमें खून लगा हुआ था। वो पूछते हैं कि ये सब क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उन्हें कमांड देता है कि हान फैमिली के लोगों को खत्म कर दो, यानी कि रानी माँ की फैमिली को, क्योंकि उन्होंने उन्हें धोखा दिया है। ये सुनकर तो एक मंत्री बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और यहाँ पर हम रानी माँ से मिलने आए हैं, और उसे बहुत कुछ सुनाता है। तो वो हंसने लगता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है कि वैसे भी तुम्हारी मौत के लिए हायन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और फिर उसे मार देता है। मतलब कि सबको मार वो रहा था, लेकिन इतिहास में हायन का नाम ले जाएगा कि उसने ये सब किया। और ऐसे ही वो बाकी दोनों मंत्रियों को भी मार देता है। पूरे राजमहल में युद्ध का माहौल हो गया था। इसके बाद जैसन खून से लथपथ रानी जायन के पास जाता है और झूठ बोलता है कि राजा पागल हो गया है, उसने रानी माँ को मार डाला और बाकी मंत्रियों को भी मार दिया। मैं बस किसी तरह यहाँ पर पहुंच पाया, मैं आपको और राजकुमार को बचाने के लिए आया हूँ। ये सब सुनकर तो रानी चौंक जाती है। फिर पूछती है कि हायन कहाँ है। वो बताता है कि वो तो जंगल में विद्रोहियों से लड़ने गया है। फिर उसके सामने एक प्रपोजल रखता है कि राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दो। लेकिन रानी कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, राजा के होते हुए ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे बेटे को विद्रोहियों का लीडर बनाना चाहते हो। तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपने देखा ना, राजा पागल हो चुका है, वो एक खूंखार बन चुका है, तो कहीं वो राजकुमार के लिए कोई खतरा न बन जाए, इसलिए उसे सिंहासन से हटाना होगा। फिर उसके बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो मान जाती है। उसे भी क्या पता कि सच क्या है, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर राजा वापस आ गया तो वो कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि वो वापस जिंदा लौटकर नहीं आ सकता। और जबकि वहीं सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी और उनमें हम हायन को भी देखते हैं। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि राजकुमार जिनियोंग को राजगद्दी पर बिठाने की तैयारी चल रही थी। रानी जायुन का बिल्कुल मन नहीं था और ना ही वो करना चाह रही थी, पर जैसन के कहने पर उन्हें करना पड़ रहा था। और वहीं जैसन के आदमी हर जगह बात फैला देते हैं कि राजा पागल हो गया है और उसने अपनी दादी को मार डाला, यानी कि रानी माँ को, और कोर्ट के मंत्री को तक नहीं छोड़ा, उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया है। और यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि राजा की मौत हो चुकी है। इसके बाद राज्याभिषेक का दिन आता है और राजकुमार जिनियों को नया राजा बना दिया जाता है। तब जैसन हायन के चैम्बर में जाता है और वो हमेशा से उसकी जगह पाना चाहता था, इसलिए उसका साथ देने वाले मंत्रियों को थैंक्स करता है। मोकजू भी वहीं पर थी क्योंकि उसने भी तो उसका साथ दिया था। फिर वो उनसे पूछती है कि हायन का क्या हुआ, जंगल में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। तो एक मंत्री बताता है कि पता चला है कि वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा और जियंग भी कहीं भाग गई है, पर उससे उन्हें कोई खतरा नहीं था क्योंकि जब राजा ही नहीं है तो वो क्या कर लेगी। जबकि जियंग और गोंग सबसे छुपे हुए थे और उन्हें भी राजकुमार के राजा बनने के बारे में पता चल गया था, और ये भी कि हायोन ने रानी माँ को मार दिया। लेकिन जियंग को यकीन नहीं होता क्योंकि हायोन ने तो रानी माँ को माफ कर दिया था और वो उनके साथ खाना खाने के लिए भी तैयार हो गया था, पर उसे उसकी चिंता हो रही थी कि अब उसका क्या होगा। और गोंग बताता है कि लास्ट बार विद्रोहियों से लड़ने के लिए वो जंगल गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं। वहां पर सारे लोग मरे हुए मिले, लेकिन राजा की बॉडी अब तक किसी को नहीं मिली। उसे नहीं लग रहा था कि राजा भी जिंदा होगा। तब वो कहता है कि तुम यहाँ पर रुको और मैं कुछ पता करके आता हूँ। तो जियंग उसे वही किचन देती है जो कि हायोन ने उसके लिए खरीदा था। कहती है कि अगर तुम्हें राजा मिलेंगे तो उन्हें ये दे देना, क्योंकि इससे उन्हें पता चल जाएगा कि वो अभी सुरक्षित है। और वहाँ दूसरी तरफ रॉयल किचन में सब लोग सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रातों रात ही क्या हो गया, और जियंग की भी कोई खबर नहीं थी। वो बस प्रे कर रहे थे कि वो सही सलामत हो। उन्हें भी यकीन नहीं था कि राजा ऐसा कुछ कर सकते हैं। तभी गोंग वहाँ पर आ जाता है और वहाँ जियंग को हायन की चिंता हो रही थी कि तुम कहाँ पर हो। उसे उनकी पहली मुलाकात याद आती है और वो सारे पल जब वो एक दूसरे से मिले थे। फिर जैसन को देखते हैं। अब तक हायन को कुछ पता नहीं चला, इसलिए उसे यकीन हो गया था कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि हायन के कुछ बचे हुए सैनिकों ने हमला कर दिया है, यानी कि वो भी जिंदा है। लेकिन इससे जैसन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है कि वो क्या ही कर लेगा। फिर हम हायन को देखते हैं
वो वापस से आ गया था, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था और उसे जैसन की इन सारी हरकतों का पता चल गया था। पर उसे मोंगजू से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो भी उसके साथ होगी। कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने राजकुमार को इसलिए जहर दिया कि तुम जेम्स चलती थी, लेकिन इसका कारण ये सब था। वो कहती है कि मैं ऐसी ही थी, मैंने इस दिन का शुरुआत से इंतजार किया है। ये सुनकर वो हंसने लगता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन याद रखना कि कहीं तुम्हें ही नुकसान ना हो जाए, मतलब कि जैसा उसने दूसरों के साथ किया है उसके साथ ना हो जाए। और फिर जैसन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसे कहता है कि तुमने लड़ाई के लिए गलत जगह चुनी थी, वो जंगल मेरा इलाका है और मुझे वहां पर लड़ना अच्छे से आता है। तो जैसन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि यहाँ पर ये सब होने वाला है। वो कहता है कि मैं समझ गया था, जंगल जाने से पहले मुझे एहसास हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि तांग ने उसके लिए जो मैसेज भेजा था उसने इसको सॉल्व कर लिया था। वो समझ गया था कि वो जैसन की ही बात कर रहा था कि उसे उससे बचकर रहना चाहिए। तब जैसन उसे कहता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है और तुम्हारी वजह से रानी माँ की मौत हो गई और बाकी लोग भी मारे गए, इसलिए तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वैसे भी अब तुम राजा नहीं रहे। तो वो कहता है कि ये सच है कि एक टाइम पर मैं उन सबको मारना चाहता था, लेकिन मैं उनके साथ सब कुछ ठीक करने वाला था। तो वो कहता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या ही बदल जाएगा, क्योंकि तुमने अब तक बहुत से लोगों को मारा है। चाहयोंग प्रथा के नाम पर तुमने कितने सारे ऑफिशियल को मार डाला, अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए तुमने कितने सारे लोगों को मार दिया। जैसन के अंदर उन सब लोगों को लेकर ये हायन के खिलाफ गुस्सा भरा था। हायन को भी अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था कि वो सब मेरी गलती है, और अब उसे उनके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जैसन गुस्से में कहता है कि तुम राजा बनने लायक नहीं हो, तुम राजा बनने लायक कभी थे ही नहीं, राजा तो मुझे बनना चाहिए था, ये राज सिंहासन मेरा होना चाहिए था। ये सुनकर हायन हंसने लगता है कि इसका मतलब ये सब इसके लिए किया गया, मतलब कि तुम राजा बनना चाहते थे, पर मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ क्लियर करना है। वो पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे एक प्रॉमिस मांगता है कि तुम जिनियोंग की रक्षा करोगे ताकि वो मेरी तरह गलती ना करे, और मैं अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा जहाँ तुम्हारी माँ को दफनाया गया था। और हायन भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है कि शायद उसकी गलतियों की यही सजा है, लेकिन वो जैसन पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकता था। जबकि बाहर से गोंग उनकी सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद हायन को जेल में डाल दिया जाता है। तब वो एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी बुक चाहिए। उसे जियांग की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने जो रेसिपी उसमें बनाई थी जिसका नाम चांगसोंग ने उसे सजेस्ट किया था, तो वो उसका नाम वही लिख देता है। और उसके लास्ट पेज में जियांग के लिए मैसेज भी लिखता है कि अगर तुम कभी इसे पढ़ो तो वापस से मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पहली नजर में पहचान लूंगा और मेरा दिल हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। कि तभी गोंग चुपचाप से वो किचन उसे देकर चला जाता है। इससे वो समझ आता है कि इसका मतलब जियांग अभी जिंदा है, और वो किचन को उस बुक पर लगा देता है। वहीं जब जियांग को पता चलता है कि हायन जिंदा है तो वो बहुत खुश होती है। तो वो गोंग से पूछती है कि क्या राजा को देश से निकाल दिया जाएगा। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। फिर कहता है कि मैंने सुना था कि तुम फ्यूचर से हो, क्या ये सच है। तो फिर राजा का क्या होगा। वो कहती है कि रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ टाइम बाद राजा की मौत हो जाएगी, इसलिए हमें उन्हें बचाना होगा। फिर अगले दिन देखते हैं कि हायन को कैद करके राज्य से बाहर ले जाया जा रहा था। लोगों के लिए वो बुरा था, इसलिए सब लोग उसे पत्थर मार रहे थे, और ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि उसने जो किया उसे उसकी सजा मिलेगी और उसे देश से निकाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि उसे उसके पद से डिमोट कर दिया जाता है और अब उसे एक राजकुमार योनहीगन का टाइटल दिया जाता है, यानी कि अब उसे इसी नाम से जाना जाएगा। ये नाम सुनकर तो हायन हंसने लगता है, क्योंकि जब वो जियांग से पहली बार मिला था तब उसने इसी राजा के बारे में बताया था। वो समझ आता है कि इसका मतलब वो राजा मैं ही था, और शायद वो पहले ही समझ गई थी कि वो राजा मैं हूँ, इसलिए तो वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके जाने के बाद जैसन तो हंस रहा था और बाकी सारे मंत्री खुश हो रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जैसन ऐसे सब कुछ छोड़ने वाला नहीं था। वो नहीं चाहता था कि हायन को जिंदा रखकर वो कोई गलती करे, इसलिए अब वो उसे जान से मारने की सोचता है। और वहां जाते हुए रास्ते में कुछ मुखौटे वाले आकर हायन के आसपास घूमने लग जाते हैं, सैनिकों का ध्यान भटकाने लगते हैं। तभी जियांग आती है तो उसे देखकर हायन चौंक जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। पर जियांग उसे कहती है कि मैं आपको बचाऊंगी, आपको स्ट्रांग बनना होगा। इतने में सैनिक आकर उसे ले जाते हैं और जियांग भी चुपकर वहां से निकल जाती है। फिर वो सैनिक जंगल में पहुंचकर रुक जाते हैं, क्योंकि वो लोग हायन को मारने वाले थे और यही जैसन का प्लान था। फिर जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं कि हायन को कमांडर कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो उन्हें मार देते हैं, हायन को बचा लेते हैं। लेकिन उसे यकीन था कि उसके अंकल उसकी डेड बॉडी चेक करने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए उसे उन्हें भी मारना होगा। ऐसे में ही वो नए राजा को बचा सकता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जैसन उसके बाद उसे भी मारकर गद्दी हड़प लेगा। और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद जैसन अपनी सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। हायन को जिंदा देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कम समझने की गलती की थी, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। कि तभी जियांग और गोंग वहां पहुंच जाते हैं, और थोड़ी देर बाद किचन के कुक भी अपने किचन के हथियार लेकर वहां पहुंचते हैं उनका साथ देने के लिए, क्योंकि उन्हें भी गोंग ने सब कुछ बता दिया था। इसके बाद वो लड़ाई करते हैं, लेकिन जैसन के सैनिक उन पर हावी हो रहे थे कि अचानक से वहां पर बम फूटने लग जाते हैं, और इससे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन आ गया, और कोई नहीं, जोंग। जियांग ने उस तक सारी खबर पहुंचा दी थी, इसलिए वो यहाँ पर पहुंच गया। उसके बाद छोटे छोटे बम थे जिससे कि वो उन पर अटैक करने लगते हैं। हायन और उसके लोग ऑलमोस्ट उन्हें हरा ही देते हैं। तभी वो देखते हैं कि जैसन ने जियांग को पकड़ लिया था, वो बेहोश थी। तब जैसन हायन को उनके किसी पुराने अड्डे पर बुलाता है और कहता है कि अकेले आना, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेगी। और फिर जियांग को लेकर वहां से निकल जाता है। जैसन ने हायन को अकेले ही बुलाया था, इसलिए वो सबको वहीं पर रुकने के लिए कहता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं जियांग को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, और उन्हें महल जाकर सब कुछ संभालने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग महल जाकर जैसन की उन सारे मंत्रियों को मार देते हैं जिन्होंने उसके साथ मिलकर ये सब किया था।
और साथ ही सारे सैनिकों को भी मार डालते हैं, और जिनको नहीं मार पाए उन्होंने खुद ही जहर पी लिया। मतलब कि उन्होंने यहाँ तक आने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हार भी गए। इस बीच गोंग मौगजू को मारने जाता है क्योंकि वो उससे अपनी बहन का बदला लेना चाहता था, पर उससे पहले वो खुद को ही चाकू से मार देती है, लेकिन वो मरती नहीं और गोंग को अपने हाथ से बदला चाहिए था, इसलिए उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाती है। मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया और वापस से इन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया, जबकि वहाँ पर जैसन ने जियांग को बांधा हुआ था और हायन का वेट कर रहा था। उसे यकीन था कि वो जरूर आएगा, अपने प्यार को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा, और थोड़ी देर बाद वो पहुंच भी जाता है। तब जियांग को सही सलामत देखकर हायन को बहुत ज्यादा राहत मिलती है, लेकिन तभी जैसन के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। वो उनके साथ फाइट करता है कि तभी एक सैनिक उसके सीने में तलवार मार देता है, पर उस टाइम पर उसके पास मांगुन रॉक थी, जिसकी वजह से वो बच जाता है, जबकि वो बुक नीचे गिर जाती है। इस बीच जियांग किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और तब वो अपनी बुक देख लेती है। उसे यकीन नहीं होता कि क्या ये सच में वही है, और उसे खोलती है तो उसमें वही सारी डिशेस थी जो कि उसने हायन के लिए बनाई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, और फिर वो उसमें लास्ट पेज देखती है। उसे समझ आता है कि इसका मतलब वो मैसेज उसके लिए लिखा था और ये हायन की बुक है। वही हायन उन सारे सैनिकों को मार रहा था। तब एक घायल सैनिक उसके पैर में तलवार मारकर उसे घायल कर देता है, और ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए जैसन उसे मारने ही लगता है कि एकदम से जियांग उसके सामने आ जाती है और तलवार उसे लग जाती है। ये देखकर तो हायन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर जैसन इतने में नहीं रुकता। हायन को मारने वाला होता है तो उससे पहले हायन तलवार उठाकर उसे ही मार देता है, और जियांग अभी मरी नहीं थी, वो भी जिंदा थी। उसे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, और कह देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो मर जाती है कि अचानक से आसमान में लाल चांद दिखाई देता है और मांगुन रॉक खुल जाती है। फिर एक तेज रोशनी होती है और जियांग हवा में उड़ने लगती है। इससे तो हायन वो बुक फाड़ने लगता है कि शायद वो रुक जाए, और तब उसमें से लास्ट वाला पेज फट जाता है, यानी कि वो इस टाइम पर फटा था। ये सब देखकर तो हायन को भी समझ आता है कि जिस बुक को वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी वो मेरी ही बुक थी, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जियांग उसे छोड़कर चली गई। देखते ही देखते जियांग उस बुक के अंदर चली जाती है और बुक भी गायब हो जाती है। ये देखकर हायन रोने लग जाता है, कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, पर अचानक से जैसन उठ जाता है। वो अब तक भी नहीं मरा था। तब हायन उसे ढंग से ही मार देता है और फिर खुद भी बेहोश हो जाता है कि तभी मांगुन रॉक बुक का वो पेज उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरता है। इसके बाद हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है। जियांग हॉस्पिटल में उठती है। उसकी गर्दन पर चोट का निशान था जो कि उसे वहां पर लगा था, यानी कि उसने जो भी देखा वो कोई सपना नहीं था। उसे हायन की चिंता होने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ, और मांगुन रॉक उसके बैग में ही थी कि तभी उसके डैड उसके पास आते हैं। उसे ठीक देखकर वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उसका प्लेन क्रैश हो गया था और वो कब से कोमा में थी। अब वो एकदम ठीक हो गई थी, इसलिए घर वापस जाती है। फिर जल्दी से हायन के बारे में सर्च करती है तो देखती है कि हिस्ट्री बदल चुकी है। हायन की बॉडी कभी मिली नहीं, वो कहीं गायब हो गया था। तो उसे लग रहा था कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो मैं उससे मिल सकती हूँ, इसलिए अपनी बुक खोलती है और हायन के लिखे हुए मैसेज को पढ़ती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो अभी भी यहीं पर थी। वो बार बार उसे पढ़ती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो वॉशरूम में जाकर पढ़ती है कि शायद उस टाइम पर वो प्लेन में वॉशरूम में ही थी, लेकिन ये भी काम नहीं करता। इससे तो वो रोने लग जाती है। उसे हायन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। फिर 1 महीने बाद दिखाया जाता है कि अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। फिर वो अपने पुराने दोस्त से मिलने जाती है जिसका एक रेस्टोरेंट था, लेकिन वो भी काम नहीं करना चाहती थी। तो वो कहता है कि बस 1 महीने तक, जब तक कि उसे कोई शेफ न मिल जाए, क्योंकि अगर उनका रेस्टोरेंट नहीं चला तो उन्हें बंद करना पड़ सकता है। तो वो मान जाती है। फिर अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो वहां पर अपने अंडर में काम करने वाले शेफ को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो सब लोग वही थे जो कि रॉयल किचन में उसके साथ रहा करते थे, पर यहाँ पर वो कोई और थे, उनके नाम अलग थे। इससे तो वो काफी कंफ्यूज होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, पर फिर भी वो खुश थी कि वो इन लोगों के साथ काम करेगी। इसके बाद वो पूरी मेहनत से रेस्टोरेंट में काम करती है। जो डिश उसने हायन के लिए बनाई थी उन्हें ही एक मॉडर्न स्टाइल में बनाती है। फिर देखते ही देखते उनका रेस्टोरेंट काफी फेमस हो जाता है और जियांग भी पॉपुलर हो जाती है। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगती है। फिर एक दिन एक स्पेशल गेस्ट आता है, वही जिनकी वजह से उनका रेस्टोरेंट बच सकता था। वो सॉन्गजी था, मतलब कि यहाँ पर कोई और होगा। असल में ये वही था जिस पर उनके रेस्टोरेंट का फ्यूचर टिका हुआ था, क्योंकि अगर ये इनके रेस्टोरेंट को एक स्टार भी देता है तो उनका रेस्टोरेंट बच जाएगा। तब जियांग उसका ऑर्डर लेकर जाती है तो वो उसे देखकर चौंक जाती है कि इसकी शक्ल का भी यहाँ पर कोई है, पर वो तो उसके खाने की बुराई करने लगता है। तो वो कहती है कि आपने अब तक खाना टेस्ट नहीं किया और आप ऐसा कैसे कह सकते हो। इस बात पर वो गुस्सा करने लगता है तो जियांग भी उस पर चिल्ला देती है कि आप कैसे जज हो। वो भी उस पर उल्टा भड़क जाता है, उनकी बहस हो जाती है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। जियांग वो आवाज पहचान जाती है और जैसे ही पीछे देखती है वो कोई और नहीं, हायन था। ये देखकर तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तब सॉन्गजी उसे कहता है कि तू कौन है। वो कहता है तुमने मुझे तू कहा, क्या तुम मेरी तलवार से मरना चाहते हो। ये सुनकर तो जियांग चौंक जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा लड़ाई का माहौल बन रहा था, इसलिए जियांग का वो दोस्त जिसका कि वो रेस्टोरेंट था वो सॉन्गजी को यहाँ से लेकर निकल जाता है, जबकि जियांग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये हायन ही है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। ये देखकर तो वो रोने ही लग जाती है। फिर वो उसे उसके साथ खाना खाने के लिए कहता है और जाने लगता है, तो वो पीछे से उसे हक कर लेती है और फिर ऐसे में हायन उसे किस कर लेता है। फिर लास्ट में दिखाया जाता है कि जियांग को पता चलता है कि वो आदमी यानी कि सॉन्गजी फ्रॉड था, इसलिए पुलिस उसे पकड़कर ले गई है। हायन उसके लिए खाना बना रहा था। खाना बनाने के चक्कर में उसने सारा सामान फैलाया हुआ था और उसने उसके लिए बिबिम्बाप बनाया था, जो कि उसने कहा था कि वो एक दिन उसके लिए जरूर बनाएगा, और फिर उसे अपने हाथों से खिलाता भी है। ऐसे ही दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन वो सीक्रेट बोलकर नहीं बताता, पर हमें पता है कि वो मांगुन रॉक के उस लास्ट पेज की वजह से यहाँ पर आ पाया,
और इसलिए ही हिस्ट्री में उसका कुछ पता नहीं चला। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फिर हम मिलते हैं ऐसे ही किसी और ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।